अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इससे पहले कोरल ड्रा के मुख्तलिफ़ टूल्स का हमने तारफ़ करवाया था, तो आज हम आपको इससे नेक्स्ट टूल का जो है ना वो इस्तेमाल किस तरह से करते हैं वो सिखाएंगे। तो आइए हम अब अपने नेक्स्ट टूल जो है वो उससे शुरू करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये एक टूल मौजूद है, इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल। ये भी एक टूल मेन्यू है, इसमें भी मुख्तलिफ़ टूल्स हैं। ये जो आपके सामने ये देखें जिस तरह से नज़र आ रहे हैं, इनको अब हम बारी बारी जो है ना वो अप्लाई करेंगे और इनका इस्तेमाल आपके सामने लाएंगे कि ये किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो आइए हम एक शेप लेते हैं। शेप लेने के बाद इस टूल मेन्यू में सबसे पहले टूल पर हम जो है वो अप्लाई करते हैं इसको। तो ये देखिए इस तरह से किसी भी शेप को आप क्रिएट कर लें पहले और उसमें कलर फिल कर लें। कलर फिल करने के बाद आप इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल को क्लिक करें और इसके ऊपर आप आके इसको क्लिक एंड ड्रैग करके इस तरह से किसी भी शेप में जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से आप इसको क्लिक एंड ड्रैग से बड़ा भी कर सकते हैं। देखें खूबसूरत फ्लावर की सूरत में ये शेप हमारे पास रेक्टेंगल शेप हमारे पास एक फ्लावर की सूरत में मौजूद है। इसी तरह से हम इसको सर्कल शेप पे अगर अप्लाई करें तो ये देखें इसको इसके ऊपर ला के क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद हम सर्कल शेप को किसी भी जो है वो शेप में इस तरह से कन्वर्ट जो है ना वो कर सकते हैं। यानी मुख्तलिफ शेप्स को हम चेंज करने के लिए ये टूल जो है ना वो अप्लाई करते हैं। ये देखें जिस तरह से मैंने स्टार्ट शेप को इस तरह से अप्लाई किया। इस तरह से आप डिफरेंट शेप्स को डिफरेंट तरह से वो मोल्ड जो है ना वो कर सकते हैं इस टूल के ज़रिए से। तो इससे नेक्स्ट टूल जो है हमारे पास वो सेकंड नंबर पे है इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल कंटोर टूल इंटरेक्टिव कंटोर टूल। इंटरेक्टिव कंटोर टूल को हम इसी तरह से ये देखें, पहले एक शेप लेते हैं। शेप में कलर फिल करने के बाद कंटोर टूल को अप्लाई करते हैं। कंटोर टूल को अप्लाई करने का भी वही सेम तरीका है कि आप इसके ऊपर अपना माउस पॉइंटर लेके आएँ और इसको क्लिक एंड ड्रैग करें। क्लिक एंड ड्रैग करने के बाद आप देखते हैं कि ये हमारे मुख्तलिफ इस शेप में मुख्तलिफ नोड्स जो है ना वो बन गए हैं खूबसूरत। ये देखें शेप जो है ना वो इस तरह से आप इसके नोड को कम या ज़्यादा भी जो है ना वो कर सकते हैं। वो इस तरीके से कि आप इसको उसी टूल को सिलेक्ट करें, उसी टूल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एरो बन जाएगा। उस एरो के इस पॉइंट को आप पकड़ के इस नोड को कम या ज़्यादा जो है ना वो कर सकते हैं। इस तरह से ये देखें अपनी मर्ज़ी से नोड्स को कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। इस तरह से आप कोई भी लोगन टाइप शेप जो है वो तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से अगर इसको सर्कल पे अप्लाई करें तो सर्कल पे अप्लाई करने के बाद भी ये टूल हमें इसी तरह की जो है वो डायरेक्शन देगा। ये देखें इसी तरह से हम कोई भी टूल जो है ना उसको किसी भी शेप पे ये टूल अप्लाई कर सकते हैं। तो व्यूअर्स इसके बाद तीसरे नंबर पर हमारा जो टूल है वो है इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल। इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल को भी हम अप्लाई करके देखते हैं इसके यूज़ जो है वो क्या है। तो ये देखें एक सर्कल शेप में मैंने कलर फिल किया। कलर फिल करने के बाद इंटरेक्टिव डिस्टॉर्शन टूल पे क्लिक करने के बाद मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये देखें ये किसी भी शेप में आप इस तरह से इसको कर्व जो है ना वो कर सकते हैं। यानी कोई भी शेप लेके उसको हम इस टूल के ज़रिए से मोल्ड जो है ना वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। जैसा आप चाहें वैसा उसको बना सकते हैं और उसमें आप कलर भी बाद में फिल कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा जो टूल है वो इनवेलप टूल है। हम
इस शेप को ये देखें, जिस तरह से ये शेप क्रिएट कर ली, तो इस पर हम इन्वेलप टूल अप्लाई करते हैं। ये चौथे नंबर पर हमारा इंटरेक्टिव इन्वेलप टूल है। इसको क्लिक करें तो उस शेप पे छोटे छोटे से नोड बन जाएंगे। उनमें से किसी भी नोड को आप पकड़कर इसको ये देखें इस तरह से इन्वेलप, ये देखें इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह से किसी और शेप में भी आप इसके ज़रिए से इसको मोल्ड कर सकते हैं इस टूल को। ये देखें ऐसे ये इस तरह से हम इस टूल का इस्तेमाल करते हैं। और इसके इस्तेमाल के बाद हम अपनी किसी भी शेप को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है ना वो बना सकते हैं। ये देखें। तो व्यूअर्स, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है ब्लेंड टूल, इंक्लूड टूल, एक्सट्रूड टूल, इसका नाम है एक्सट्रूड टूल, इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल। इसको अप्लाई करने के लिए भी उसी तरह से रेक्टेंगल शेप ले लेते हैं और इस टूल को हम अप्लाई करते हैं, जिसको इंटरेक्टिव एक्सट्रूड टूल कहते हैं। तो इस पर क्लिक करने के बाद क्लिक एंड ड्रैग से आप किसी भी शेप को जो है ना वो एक्सट्रूड कर सकते हैं। एक्सट्रूड का मतलब है कि एक साइड पे आप इसको जो है वो इस तरह से शेप जो है वो दे सकते हैं। और इसकी डायरेक्शन सेट करने के लिए आप इस तरह से इस पर क्लिक करें, जो एरो बनता है उसको पकड़ के क्लिक एंड ड्रैग कर लें, तो आप इसको किसी भी डायरेक्शन में जो है ना वो घुमा सकते हैं। इसी तरह से सर्कल शेप पे भी अगर किसी टूल को अप्लाई किया जाए तो इसकी डायरेक्शन भी कुछ इस तरह से होगी। ये देखें, इसको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा जो है ना वो कर सकते हैं। ये देखें, इसको अपनी मर्ज़ी से आप इसको डबल क्लिक करने के बाद एरो की जो बनती है उससे आप इसको पिक करके क्लिक एंड ड्रैग से किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास जो टूल मौजूद है उसे कहते हैं इंटरेक्टिव ड्रॉप शैडो टूल। ड्रॉप शैडो टूल को हम अप्लाई करते हैं इन्हीं अपनी दोनों शेप्स के ऊपर। तो इसके लिए ड्रॉप शैडो टूल को क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं क्लिक एंड ड्रैग करूं इस शेप के ऊपर, तो ये देखिए इसका शैडो जो है वो सामने नज़र आ रहा है। इस शैडो की डायरेक्शन को भी हम उसी तरह से चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो ये एरो का निशान जो है ना वो बन जाएगा। उसको आप क्लिक एंड ड्रैग से इसके शैडो को जो है ना वो मूव कर सकते हैं, फ्रंट में, बैक में या इसके किसी भी साइड में, इस तरह से। इसी तरह से देखें इस पर भी मैं शैडो टूल अप्लाई करूँ तो ये देखें शैडो जो है वो बन रहा है। तो इस टूल का इस्तेमाल यही है कि हम किसी भी शेप का शैडो जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड में या उसके फ्रंट में या लेफ़्ट एंड राइट साइड, आप अपनी मर्ज़ी से। तो इसके बाद व्यूअर्स हमारे पास जो टूल मौजूद है वो आई ड्रॉपर टूल है और पेंट बकेट है। ये दोनों टूल जो है किसी भी शेप में जो है वो कलर फिल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। यानी किसी भी कलर को आप इसको क्लिक करके किसी भी कलर पे जो है वो क्लिक करेंगे तो इसमें कलर वो फिल हो जाएगा। फिर इसको जाके किसी भी शेप पे क्लिक करें तो वो कलर उस शेप में फिल हो जाएगा। इन दोनों के काम यही है कि एक से थोड़ा थोड़ा करके कलर हम जो है ना वो फिल कर सकते हैं, दूसरी से ज़रा बेहतर तरीके से किसी भी शेप में ज़्यादा कलर जो है ना वो फिल हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास जो टूल मौजूद है वो है आउटलाइन टूल। ये भी एक टूल मेन्यू है जिसकी ये देखें, अगर मैं माउस पॉइंटर इसके ऊपर लेके जाऊं तो ये F12 इसकी शॉर्ट की है। F12 से भी आप इस टूल को अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। आउटलाइन टूल जो है ना वो ख़ुसूसी तौर पे राइटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये देखें, जिस तरह से राइटिंग को ले लें, इसके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें तो इस पर हम पहले तो इसमें जो है वो
कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर फिल कर लेते हैं। कलर फिल करने के बाद ये देखें जिस तरह से ये राइटिंग हमें नज़र आ रही है, तो इसको और प्रोमिनेंट करने के लिए और वाज़े करने के लिए आउटलाइन टूल लगाया जाता है। तो आउटलाइन टूल में सबसे पहले नंबर पर ये आउटलाइन पेन डायलॉग मौजूद है। इस पर क्लिक करें तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसमें मुख्तलिफ ये देखें फ्रंट में कलर डॉकर मौजूद हैं। इसमें आप अपनी पसंद के कलर का जो है ना वो आउटलाइन सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको पॉइंट्स में कर लें, पिक्सल में कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसकी विड्थ आप सेट कर सकते हैं कि विड्थ कितनी होनी चाहिए। ये विड्थ का कॉलम हमें नज़र आया, इस पर क्लिक करें। इसके ये ड्रॉप एरो है और ये अपर एरो है, इस पर आप ले जाके इसके पॉइंट्स को कम या ज़्यादा जो है ना वो कर सकते हैं। जितने आप पॉइंट्स जो है वो सिलेक्ट करेंगे उतने पॉइंट्स की आउटलाइन जो है ना उस टेक्स्ट पे लग जाएगी। ये देखें जिस तरह से ये बड़े वाज़े जो है ना तरीके से आपके सामने टेक्स्ट। हम किसी भी कलर की आउटलाइन जो है ना वो टेक्स्ट को लगा सकते हैं। किसी भी शेप को भी हम आउटलाइन जो है ना वो लगा सकते हैं। ये देखें जिस तरह से मैंने स्टार शेप ले ली, स्टार शेप में जो है वो रेड कलर फिल किया। आउटलाइन पे जाके मैं इसमें जो है वो कोई भी अपनी मर्ज़ी का कलर जो है वो चूज़ करके इस पर अप्लाई करूँ तो इस पे वो कलर अप्लाई हो जाएगा। ये देखें अब इसमें येलो कलर जो है ना वो अप्लाई हो चुका है। लेकिन अगर ये देखिए इसके आगे जो है इसकी विड्थ भी है, विड्थ को अगर मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूं तो ये आपके सामने वाज़े तौर पे मौजूद है कि इसको आउटलाइन जो है ना वो येलो कलर की लग चुकी है। तो व्यूअर्स आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए हमारे पास ये इसके आगे ये क्रॉस का निशान है। अगर आप इस पर माउस पॉइंटर लेके जाएँ तो ये नो आउटलाइन का मैसेज भी नीचे दे रहा है। इस पर क्लिक करें तो आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। इसी तरह से आपने कलर डॉकर जिससे आप अपनी मर्ज़ी का कलर जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास ये मौजूद है कलर, इनको ओके करें तो इसी तरह से ये। और इसके आगे जो हमारे पास लास्ट टूल मौजूद है वो है एक पेंट बकेट की सूरत में। तो इसमें मुख्तलिफ जो है वो कलर्स डॉकर मौजूद हैं। इसके ज़रिए से हम जो है किसी भी शेप को मुख्तलिफ कलर जो है ना वो दे सकते हैं। तो ये देखें हम रेक्टेंगल शेप लेते हैं और इन कलर्स को बारी बारी इस पर अप्लाई करके जो है ना वो देख लेते हैं। कलर्स में पहले हमारे पास ये कलर्स कम्बिनेशन है। इसमें मॉडल्स हैं, मिक्सचर हैं, फिक्स्ड प्लेट्स मौजूद हैं। इनके ज़रिए से आप कस्टम कलर्स भी हैं, किसी भी कलर को जो है ना अपनी मर्ज़ी से क्रिएट करें और अपनी शेप पे अप्लाई कर दें। तो ये देखें। और अगर दूसरे और तीसरे नंबर पे जाऊं तो ये हमारे पास इसी तरह से 2 कलर कम्बिनेशन में मौजूद है और कस्टम कलर भी मौजूद है। 2 कलर्स में आप किसी भी कलर्स 2 कलर्स को जो है ना इस शेप पे अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। ये देखें। और इसके बाद हमारे पास और भी पहले से बने हुए टेक्सचर मौजूद हैं। उन टेक्सचर को भी आप इस तरह से अपनी शेप में अप्लाई करें तो मुख्तलिफ कलर्स के जो हैं वो आप बना सकते हैं पेज। ये देखिए इस तरह से पैटर्न फिल है। पैटर्न फिल में 2 कलर कम्बिनेशन है और बिट मैप है। बिट मैप में भी हमारे पास पहले से बने हुए जो है ना वो कलर्स मौजूद हैं। उनको भी आप अपने पेज पे इस तरह से अप्लाई करके खूबसूरत पेज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था व्यूअर्स हमारे टूल बॉक्स का मुख्तसर तारफ़, जिसके ज़रिए से हमने आपको सिखाया कि किस टूल से कौन सा काम लिया जा सकता है। तो व्यूअर्स हमारी नई वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हमारी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।